T20 वर्ल्ड कप 2026। ये वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में होना है। हालांकि भी वर्ल्ड कप होने में 2 महीने से 2.5 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI ने बिना देरी की अपना वर्ल्ड कप स्क्वाड अनाउंस कर दिया है। अब जब मैं कहता हूँ कि बिना देरी की, तो इसमें कहीं न कहीं एक जल्दबाजी सी महसूस होती है। शायद ये सोशल मीडिया का ही प्रेशर था कि टीम के उप कप्तान को बाहर कर दिया गया और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी फाइनल के विजेता कप्तान को बतौर विकेट कीपर टीम में शामिल कर लिया गया। लेट्स बी ऑनेस्ट, हम सब जानते थे ये दिन आने वाला है, बस किसी को यकीन नहीं था कि वो सच में ट्रिगर खींच लेंगे। इंडियन क्रिकेट में ये हमारी एक पुरानी बीमारी है, हम जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं। नेम्स, लेवल से, द प्रिंस से, ब्रांड वैल्यू से हम बैटिंग ऑर्डर को ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे कोई रॉयल फैमिली हो जहाँ सक्सेशन गारंटीड होता है। लेकिन जरा 2026 वर्ल्ड कप वाली स्क्वाड को देखिए, सच में एक बार ध्यान से देखिए। शुभमन गिल का ओमिशन सिर्फ एक सिलेक्शन कॉल नहीं, ये एक लाउड स्टेटमेंट है। और अगर आप गिल के फैन हो तो ये पर्सनल अटैक जैसा लगना बिल्कुल नॉर्मल है। कमेंट सेक्शन अभी से तैयार है, प्रिंस को कैसे ड्रॉप कर दिया गया, वही तो फ्यूचर है। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक बिटर पिल निगलनी पड़ेगी। T20 क्रिकेट को आपके कवर ड्राइव की ब्यूटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। T20 क्रिकेट को आपके वनडे एवरेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये फॉर्मेट म्यूटेट कर चुका है। अब ये एक बीस्ट है जहाँ पर 200 पार स्कोर है और एंकरिंग एक क्राइम बन चुका है। इसलिए स्क्वाड, ये पार्टिकुलर 15 प्लेयर्स एक्चुअली द एंकर की डेथ है। गिल गॉन, सिराज गॉन, नो पंत, नो जायसवाल, नो शमी। तो देर किस बात की, करते हैं टीम का रिव्यू और बताते हैं आपको कि क्यों प्रिंस को डेथ्रोन किया गया। फिनिशर आखिर किंग कैसे बना और ये टीम वर्ल्ड कप में भेजी गई सबसे डेंजरस साबित होगी या फिर कुछ और। आप यहाँ पर टिके हुए हैं तो ये साफ है कि आप डीप डाइव के लिए रेडी हैं। यही 15 मेंबर स्क्वाड है जो 2026 में तिरंगा थाम करके मैदान में उतरेगी। बैटर्स की बात करें तो इसमें सूर्य कुमार यादव कप्तान के तौर पर है, उनके साथ अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और रिंकू सिंह है। कीपर्स में संजू सैमसन और ईशान किशन को चुना गया है। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल उप कप्तान के रूप में, शिवम दुबे और वाशिंगटन सुंदर है। बॉलर्स की लिस्ट में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा शामिल है। यहाँ पहला ही सवाल सीधा सा है, क्यों, यानी अगली जनरेशन का चेहरा माने जाने वाले खिलाड़ी को ड्रॉप क्यों किया गया। देखिए, शुभमन गिल को लेकर किसी को शक नहीं, क्लास प्लेयर है, लेकिन इमोशंस को साइड में रख करके नंबर्स देखने पड़ेंगे। 2026 तक के पिछले 2 सालों में IPL और T20 ने साफ दिखा दिया कि गेम शिफ्ट हो चुका है। ओपनर्स 200 प्लस स्ट्राइक रेट से खेलते दिखे, अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड दिखे, जायसवाल दिखे। क्रिकबज़ ने अपनी रिपोर्ट दी है कि गिल को पहले ही बता दिया गया था कि वो वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं होंगे। हालांकि 5वें T20 से पहले वो वर्ल्ड कप की टीम में शामिल थे, इसलिए उनको 5वां T20 खिलाया गया ताकि उनकी इंजरी दिक्कत न बन जाए। आगरकर ने एकदम सही जवाब दिया है कि एक्स्ट्रा विकेट कीपर खिलाने के दबाव नहीं गिल को बाहर किया है, क्योंकि संजू को अगर रिप्लेस करेंगे तो ईशान ही करेंगे और वो भी ओपनर है और एक्सप्लोसिव भी। तो ऐसे में एक फिनिशर की जगह बच जाती है टीम में, जहां आप कीपर के बजाय प्रॉपर फिनिशर खिलाना चाहेंगे। इसलिए जितेश की जगह रिंकू टीम में आए हैं, गिल की जगह ईशान। गिल का बाहर होना मैनेजमेंट का साफ मैसेज है कि हम स्लो स्टार्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। अब 40 बॉल्स में 50 रन बनाने का टाइम नहीं है। अभिषेक शर्मा और ईशान या सैमसन मौजूद जो बॉल 1 से मारना शुरू कर देते हैं, तो गिल का स्टडी एक्यूमुलेशन वाला स्टाइल एक लग्जरी बन गया जिसे टीम अफोर्ड नहीं कर सकती थी। बात ये नहीं है कि गिल खराब है, बात ये है कि एंकर वाला रोल मर चुका है और इंडिया ने आखिरकार उसे दफना देने की हिम्मत दिखाई है। दूसरा नाम है मोहम्मद सिराज और ये वाला दिल दुखाता है, मियां मैजिक। लेकिन चलो स्पाइसी स्टैट्स देखते हैं। सिराज एक इमोशनल बॉलर है, जब फॉर्म में होते हैं तो अनप्लेएबल लगते हैं, लेकिन T20s में फ्लैट डेक्स पर इमोशन अक्सर रन लीक्स कर देता है। अब हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह के राइज को देखिए, दोनों वेरिएशंस देते हैं। हर्षित राणा हार्ड लेंथ हिट करते हैं, स्लोअर बॉल्स रखते हैं और थोड़ा बहुत बैटिंग भी करते हैं। सिराज प्योर पेसर है। T20 स्क्वाड बनाते वक्त डेथ चार्ट में मल्टी यूटिलिटी होनी चाहिए होती है। हर्षित राणा नंबर 8 या 9 पर बैटिंग क्वेश्चन देते हैं, सिराज वो नहीं दे पाए, फैसला क्रूअल है। लेकिन T20 फीलिंग्स का नहीं, नंबर्स का गेम है। अब तीसरा मामला मोहम्मद शमी का है, बॉडी बनाम फॉर्मेट। शमी एक लीजेंड है, इसमें कोई डिबेट नहीं, लेकिन 2026 के लिए सिलेक्टर्स ने रियलिटी चेक लिया। वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ा फैक्टर था। सिलेक्टर्स ने शायद साफ कहा, हमें आप टेस्ट और वनडेज के लिए चाहिए। T20 वर्ल्ड कप में उन्हें ले जाना, ब्रेक डाउन का रिस्क उठाना, जब बुमराह अटैक लीड करने के लिए मौजूद हों, ये रिस्क वो नहीं लेना चाहते थे। एक्सपीरियंस और फ्रेजाइल फिटनेस की जगह यूथ और ड्यूरेबिलिटी को चुना गया। अब जो बाहर हुए उनकी बात काफी हो चुकी है। अब जरा उन लोगों की बात करते हैं जिन्होंने दरवाजा तोड़ा है, खटखटाया नहीं है। रिंकू सिंह, गॉड्स प्लान। आखिरकार फाइनली कमेंट्स में एक राउंड ऑफ अपलास तो बनता है। 2024 याद है, वो हार्ड ब्रेक याद है जब वो सिर्फ रिजर्व बनकर रह गए थे। रिंकू सिंह सिर्फ स्क्वाड में नहीं है, बुमराह के बाद टीम शीट पर पहला नाम वही है। वजह सीधी है, रिंकू एक रेयर स्पीसीज है, वो ट्रू फिनिशर है। ज्यादातर प्लेयर्स टॉप ऑर्डर के होते हैं जिन्हें जबरदस्ती नंबर 6 पर फिट किया जाता है। रिंकू नंबर 6 पर जीते हैं, प्रेशर उनका ब्रेकफास्ट है। मैनेजमेंट उन पर इसलिए भरोसा करती है क्योंकि उन्हें सेटल होने के लिए 10 बॉल्स नहीं चाहिए। वो आते हैं, 12 बॉल्स बचे हैं, 35 चाहिए और पैनिक नाम की चीज नहीं होती। रिक्वायर्ड रेट जैसे जैसे बढ़ता है, उनका हार्ट रेट शायद और नीचे चला जाता है। अगला नाम है ईशान किशन, द केओस एजेंट। ये सरप्राइज पैकेज है। ईशान का रास्ता आसान नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट इश्यूज, मेंटल फटिंग, ड्रॉप होना सब देखा है। तो सवाल ये है, वापस क्यों आए? जवाब है
मैच में सिलेक्शन कमेटी का उनका परफॉर्मेंस देखना। इंडिया मैचेस के पीछे ऑब्सेस्ड है। अंत हाइपोथेटिकली रेस्ट पर हो या इंजर्ड हो या सिर्फ फॉर्म की बात हो, ईशान कुछ अलग लाते हैं। पावर प्ले डिस्ट्रक्शन, बैकअप कीपर तो है ही, असली रोल है केओस एजेंट का। अगर जल्दी विकेट्स गिर गए तो ईशान ब्लॉक नहीं करते, वो काउंटर अटैक करते हैं। कोलैप्स को बोर फेस्ट करने से बचाने का इंश्योरेंस पॉलिसी है, इंटेंट हमेशा हाई रखते हैं। तो बात कर लेते हैं टीम की स्ट्रेंथ और वीकनेस की, और साथ ही देखते हैं कि किस किस के पास मौके हैं खुद को राइट फॉर द जॉब साबित करने के। इस टीम की सबसे बड़ी ताकत है रिंकू सिंह जैसा एलीट फिनिशर। डेथ ओवर्स में रिंकू के नंबर्स फ्रैंकली आउटरेजियस है। ओवर 16 से 20 के बीच उन्होंने T20 में 470 से ज्यादा रन बनाए हैं, वो भी करीब 190 के स्ट्राइक रेट से, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड पर भी एलीट माना जाता है। इसका सीधा मतलब ये है कि इंडिया के पास एक जेन्युइन स्पेशलिस्ट क्लोजर है, वो चीज जो पिछले कई वर्ल्ड कप में मिसिंग रही। दूसरी बड़ी स्ट्रेंथ है एक्सप्लोसिव लेफ्ट हैंड बैटिंग ऑप्शंस। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन के साथ इंडिया के पास ऐसे लेफ्ट हैंडर्स हैं जो बॉल 1 से अटैक कर सकते हैं और पावर प्ले से मिडिल ओवर्स तक मैचअप बिगाड़ सकते हैं। इसका फायदा ये होता है कि पुरानी प्रॉब्लम अवॉइड हो जाती है, जहाँ राइट हैवी टॉप ऑर्डर क्वालिटी लेग स्पिन के सामने स्ट्रगल करता था। लीडरशिप में भी रोल बेस्ट कॉम्बो दिखता है। सूर्य कुमार यादव और अक्षर पटेल की पेयरिंग रेपुटेशन पर नहीं, रोल्स पर बनी है। एसके कप्तान के तौर पर अल्ट्रा अग्रेसिव T20 इंटेंट लेकर के आते हैं, वहीं अक्षर बैट और बॉल दोनों से कैल्म कंट्रोल देते हैं अलग अलग फेजेस में। ये कॉम्बो उस डेटा ड्रिवन सोच को सूट करता है जहां हायरार्की नाम से नहीं काम से तय होती, लेकिन टीम कभी परफेक्ट नहीं होती तब तक जब तक वो जीतती नहीं है। इसलिए सबसे बड़ा सवाल है क्लासिकल हाई वॉल्यूम टॉप ऑर्डर एक्यूमुलेटर का ना होना। शुभमन गिल के बाहर होने से इंडिया एक टेक्निकली सॉलिड टॉप ऑर्डर बैटर खो देता है, जो टफ पिचेस पर ट्रिकी चेजेस में एंकर की भूमिका निभा सकता था। अगर सरफेस टू पेस्ट निकली और 160 पर स्कोर बनाया गया तो अल्ट्रा अटैकिंग टेम्पलेट बार बार कोलैप्स की तरफ ले जा सकता है। दूसरी कमजोरी है पेस डेप्थ में एक्सपीरियंस का गैप। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज दोनों को बाहर रखने का मतलब है कि दो ऐसे फास्ट बॉलर्स को छोड़ना जो हाई प्रेशर नॉकआउट्स गेम्स के आदी हैं। हर्षित राणा जैसे यंग ऑप्शंस और हर्षदीप को लीड रोल में अपोजिशन टारगेट्स कर सकती है, खासकर क्रंच मोमेंट्स में। सूर्या की इनकंसिस्टेंसी भी एक कंसर्न है। अपसाइड बहुत बड़ा है, इसमें डाउट नहीं, लेकिन हिस्टोरिकली उनका फॉर्म स्ट्रकी रहा है। आईपीएल सीजन्स में बड़े पीक्स दिखे लेकिन लो स्कोर्स भी क्लस्टर में आए हैं। इन सब के बावजूद सबसे बड़ा मौका है एक मॉडर्न फियरलेस T20 आइडेंटिटी बनने का। गिल और सिराज जैसे बड़े नामों को ड्रॉप करने से पूरी बैटिंग ऑर्डर इंटेंट पर बेस्ड हो जाती है, एवरेजेस पर नहीं। अगर ये अप्रोच क्लिक कर गई तो इंडिया फाइनली उसी स्ट्रक्चर में आ जाती है जैसे और बाकी T20 टीम्स खेलती है। रिंकू स्काई की प्राइम को मैक्सिमाइज करना भी एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। रिंकू अपने फिनिशिंग पीक में अगर स्क्वाड खास तौर पर ओवर्स 12 से 20 के इम्पैक्ट को मैक्सिमाइज करने के लिए बनी है तो क्लोज गेम्स इंडिया की तरफ डिसिसिवली झुक सकता है। स्पिन हैवी डोमिनेशन भी इस टीम की बड़ी अपॉर्चुनिटी जोन है। अक्षर, कुलदीप, वरुण और वाशिंगटन सुंदर के साथ और टर्निंग वर्ल्ड कप पिचेस पर मल्टीपल स्पिन ऑप्शंस अनलीस्ट कर सकती है। मिडिल ओवर्स में अपोजिशंस को चोक करना और टेम्पो कंट्रोल करना पॉसिबल है, तब भी जब बैटिंग फेल हो जाए। बॉटम लाइन सीधी है, रिस्क है हाँ पूरा है। ये स्क्वाड 100 पर ऑल आउट भी हो सकती है, लेकिन यही स्क्वाड 300 बनाने की कैपेबिलिटी भी रखती है। इन्होंने कंसिस्टेंसी छोड़कर सेलिंग चुनी है, द प्रिंस छोड़कर द पावर चुना है। 2026 वर्ल्ड कप के लिए इंडिया ने आखिरकार जेंटलमैन की तरह क्रिकेट खेलना छोड़ दिया है और ग्लैडिएटर की तरह खेलना डिसाइड किया है। और ऑनेस्टली मुझे ये वायलेंस पसंद है। आप क्या सोचते हो? दिल को ड्रॉप करना डिकेड की सबसे बड़ी गलती है। रिंकू सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनने वाले हैं और स्काई पर इस कायोटिक बेंच को लीड करने का भरोसा है। कमेंट्स में बताइए।